मुल्क शाम में नादिर नाम का एक जौहरी रहता था, जो अपने बेशकीमती और नायाब हीरों के लिए सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों में भी मशहूर था। वो शहजादों, बादशाहों और अमीर आदमियों को महंगे दाम पर हीरे बेचता था। उसके आदमी पहाड़ों और जंगलों से हीरे ढूंढ कर लाते थे, जिन्हें वो भारी मुआवजा देता था। इस तरह नादिर बहुत अमीर हो गया। उसके पास एक सफेद रंग का बहुत बड़ा हीरा था, जो इतना नायाब था कि ऐसा हीरा बड़े बड़े बादशाहों के खजानों में भी नहीं था। नादिर ने इस हीरे का नाम अपनी इकलौती बेटी खुशबू के नाम पर रखा था, इसलिए वो इसे खुशबूदार हीरा कहता था। बादशाहों ने इस कीमती हीरे को खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि वो ये हीरा अपनी बेटी को शादी के मौके पर तोहफे में देगा। एक दिन नादिर अपनी दुकान पर हीरों और जवाहरात की खरीद फरोख्त में व्यस्त था कि एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। बूढ़े के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, उसकी दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे और इतने मैले कुचले थे कि उनमें से बदबू आ रही थी। जौहरी के नौकरों ने उसे दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा उन्हें धकेलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर अंदर आकर नादिर जौहरी के सामने कुर्सी पर बैठ गया। जौहरी, वो खुशबूदार हीरा निकालो और बताओ कितनी रकम चाहिए तुम्हें? बूढ़े ने कड़कदार लहजे में कहा। बाबा, वो मैंने बेचना नहीं है, वो मैं अपनी बेटी को शादी के मौके पर तोहफे में दूंगा, नादिर जौहरी ने जवाब दिया। तो फिर मुझसे कर दे अपनी बेटी की शादी, मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, बूढ़े ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। ये सुनकर नादिर जौहरी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। दफा हो जाओ, वरना उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा, और खबरदार, अगर आइंदा तुमने फिर ये बात अपने मुंह से निकाली तो जबान खींच लूंगा, नादिर जौहरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे कैसे नहीं हो सकती। तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बासु है, मैं वनमानुषों का बादशाह हूँ। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले वनमानुष मेरी रियाया हैं। ये रूप तो मैंने इसलिए धारण कर रखा है कि तुम डर न जाओ, वरना मेरा असल रूप तो वनमानुषों जैसा है, बूढ़े ने कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो उसका चेहरा बदलता चला गया। वो वाकई वनमानुष नजर आने लग गया था, एक इंतहा खतरनाक वनमानुष। उसके सर के गिर्द फैले हुए सफेद बालों में उसका चेहरा बेहद भयानक नजर आ रहा था। नादिर जौहरी के साथ साथ उसके सारे मुलाजिम भी उसकी शक्ल देखकर खौफजदा हो गए। देखा तुमने नादिर, अब तुम्हारी बेटी मेरी बीवी बनेगी, वनमानुषों की मलका बनेगी, इस वनमानुष नुमा इंसान ने कहा, और इसके साथ ही वो मुड़ा और दौड़ता हुआ दुकान से बाहर चला गया। नादिर जौहरी बेहद परेशान हुआ। उसने फौरन अपने मुलाजिमों को बुलाकर हुक्म दिया कि वो घर जाकर सारे मुहाफिजों को कह दें कि वो उस बूढ़े वनमानुष को रिहाइशगाह में दाखिल ना होने दे, और मुलाजिम घर की तरफ दौड़ पड़े। ये कौन हो सकता है? ये तो वाकई खूंखार वनमानुष लगता है, लेकिन फिर ये इंसान कैसे बन गया था? नादिर जौहरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी वो बैठा ये बात सोच ही रहा था कि अचानक वो ये देखकर चौंक पड़ा कि उसकी दुकान में बादशाह का नजूमी हाशिम दाखिल हो रहा है। शाही नजूमी, जो नादिर जौहरी का बचपन से दोस्त था, दोनों इकट्ठे एक ही मदरसे में पढ़ते रहे थे। फिर नादिर जौहरी बन गया और वो नजूम का इस कदर इल्म हासिल कर लिया कि वो बादशाह के दरबार से वाबस्ता हो गया, और अब वो बड़े ठाट बाट से रहता था। लेकिन उसकी और नादिर जौहरी की दोस्ती इसी तरह कायम थी। क्या हुआ नादिर, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? शाही नजूमी ने नादिर जौहरी को देखते ही कहा। तुम अच्छे वक्त पर आए हो हाशिम, आओ बैठो, नादिर जौहरी ने उसके असल नाम से पुकारते हुए कहा, और शाही नजूमी उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर कुछ देर पहले वो वनमानुष बैठा हुआ था। क्या हुआ? शाही नजूमी हाशिम ने कहा तो नादिर जौहरी ने उस बूढ़े के आने से लेकर उसकी बातें और फिर उसके वनमानुष बन जाने तक की सारी तफसील बता दी। अच्छा, तो वो खौफनाक दरिंदा यहाँ आ गया, तुम्हें चाहिए था कि उसे वो हीरा दे देते, ये तो बहुत बुरा हुआ। शाही नजूमी ने परेशान होते हुए कहा। क्या मतलब? मैं उसे कैसे हीरा दे देता और क्यों दे देता? वो एक वनमानुष है, इसका हीरों से क्या ताल्लुक? नादिर जौहरी ने कहा। वो अब तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाएगा, वो इंतहा खूंखार दरिंदा है, हाशिम ने कहा। दरिंदा तो है, लेकिन दरिंदा इंसानों के रूप में कैसे आ जाता है? नादिर जौहरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो दरअसल इंसान ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। उसे वनमानुष बेहद पसंद है, इसलिए उसने ऐसा जादू सीख लिया है जिससे पूरी दुनिया के वनमानुष उसके मती और गुलाम हो गए हैं। अब पूरी दुनिया के वनमानुष उसका हुक्म मानते हैं। इसके साथ साथ
उस जादू की मदद से वो जब चाहे वनमानुस बन जाए और जब चाहे इंसान बन जाए। पहले वो तुम्हारे पास अपनी असल शक्ल में आया, फिर जादू के जोर पर वो वनमानुस बन गया। उसके अंदर वनमानुस जैसी खुसूसियत आ गई है। वो अब फितरत के लिहाज से दरिंदा बन गया है, इंसानों को चीर फाड़ कर रख देता है और कभी कभार उन्हें खा भी जाता है। शाही नजूमी ने कहा, तुम उसे कैसे जानते हो? नादिर ने हैरान होकर पूछा। एक बार उसे बादशाह के खजाने में मौजूद एक हीरा पसंद आ गया था। वो इसी तरह हीरा लेने आया था। जब बादशाह ने इनकार कर दिया तो वो जाते हुए बादशाह की बेटी को उठाकर ले गया। बादशाह ने उसके खिलाफ फौज कशी की, लेकिन उसकी रियाया खौफनाक वनमानुसों ने और खास तौर पर 2 सब्ज वनमानुसों ने तो तबाही मचा दी और बादशाह की फौज के सारे सिपाहियों को हलाक कर दिया। वनमानुस बादशाह ने शहजादी को एक दरख्त के साथ बांध रखा था। फिर बादशाह को मजबूरन वो हीरा उसे देना पड़ा। तब उसने उसकी बेटी को वापस किया था। मैं इस वक्त बादशाह के साथ था और इसका सारा हिसाब भी मैंने लगाया था, इसीलिए मुझे मालूम है, शाही नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि नादिर जौहरी मजीद कोई बात करता, अचानक उसका मुलाजिम दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। जनाब, जनाब, वो बूढ़ा वनमानुस खुशबू बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया है और कह गया है कि अगर 2 रोज के अंदर अंदर खुशबूदार हीरा उसे न दिया गया तो वो खुशबू बेटी को हलाक कर देगा और वनमानुस की फौज लाकर दुकान पर हमला कर देगा। मुलाजिम ने हांफते कांपते लहजे में कहा। तो नादिर जौहरी और शाही नजूमी दोनों बेख्तियार उठ खड़े हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम वो हीरा दे दो नादिर, ये हीरा तुम्हारी बेटी से ज्यादा कीमती नहीं है। शाही नजूमी ने कहा, हरगिज नहीं, मैं इस वनमानुस से शिकस्त नहीं। ये गाढ़ खासी बड़ी जगह थी। एक कोने में जाए नमाज बिछी हुई थी, जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नादिर जहरी ने उसे सलाम किया और फिर जाए नमाज के साथ जाकर बैठ गया। बूढ़ी औरत ने प्यार भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा। क्या बात है, तुम मुझे बेहद परेशान नजर आ रहे हो। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ अम्मा, आज मैं बेहद परेशान हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। नादिर जहरी ने कहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। बूढ़ी औरत ने चौंक कर पूछा तो नादिर जहरी ने बूढ़े के दुकान में आने से लेकर अब तक के सारे हालात बता दिए। अच्छा यह बात है, तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? बूढ़ी औरत ने इंतहा संजीदा लहजे में पूछा। मुझे हाशिम तो बार बार यही कह रहा है कि मैं इस शैतान वनमानुस को खुशबूदार हीरा देकर खुशबू बेटी को वापस ले आऊं, लेकिन मुझे दरअसल इस बात का खदशा है कि जल्द ही फिर कोई और फरमाइश लेकर वो आ जाएगा। मैं बार बार उसकी फरमाइश कहाँ से पूरी करूँगा? मैंने खुशबू के मंगेतर और अपने भतीजे आसिफ को बुलाया है, वो आज रात तक पहुँच जाएगा। मैं फिर इससे मशवरा करके कोई फैसला करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी सिलसिले में मुझे मशवरा दें और मेरी मदद भी करें। नादिर जहरी ने कहा, तुमने अच्छा फैसला किया है बेटा, क्योंकि ये शैतान वनमानुस हीरा लेने के बावजूद तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करेगा, क्योंकि ये शैतान वनमानुस हर महीने की 15 तारीख को एक इंसान का खून पीता है। इससे इसकी शैतानी ताकत कायम रहती है, इसलिए वो हीरा भी ले लेगा और खुशबू को भी वापस नहीं करेगा। तुम्हें इसे हलाक करना होगा ताकि अपनी बेटी को भी बचाओ और मखलूके खुदा को भी। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन किस तरह? हाशिम ने बताया है कि इसके 2 खास साथी सब्ज वनमानुस हैं जो जादू के बने हुए हैं और इन पर कोई असला असर नहीं करता। फिर वो शैतान खुद भी जादूगर है, जबकि ना मुझे जादू आता है और ना आसिफ को। नादिर जहरी ने बेबसी से कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं बेटा, मेरे पास एक अंगूठी है और एक हार है। तुम वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेना और हार को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना। एक हिस्सा आसिफ को दे देना और दूसरा हिस्सा खुशबू के गले में डाल देना। फिर इस शैतान वनमानुस जादूगर का जादू तुम पर और आसिफ पर और खुशबू पर कोई असर नहीं करेगा। असल बात तो ये है कि उसको हलाक कैसे किया जाए। ठहरो मैं देखती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा और उसके साथ ही इसने आंखें बंद कर ली। काफी देर तक वो आंखें बंद किए बैठी रही। फिर इसने आंखें खोली तो इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। ये तो बहुत मुश्किल काम है नादिर। इस शैतान वनमानुस की जान तो इन दोनों सब्ज वनमानुस में मिलाकर रखी गई है और ये सब्ज वनमानुस उस वक्त तक हलाक नहीं हो सकते जब तक इनके पैरों के तलवों पर काली बूटी का तेल न मला जाए। बूढ़ी औरत ने परेशानी के आलम में कहा, बूटी का तेल? क्या मतलब? ये कौन सा तेल होता है? नादिर जौहरी ने हैरान होकर पूछा। ये दुनिया का नायाब तेल है, लेकिन तुम फिक्र न करो, इसकी एक शीशी मेरे पास मौजूद है। लेकिन असल मसला ये है कि इस तेल को इन वनमानुस के पैरों के तलवों में उसे कैसे मला जाए। बूढ़ी औरत ने कहा,
मैं इसका कोई न कोई हल निकाल लूंगा बड़ी अम्मा, आप बस मुझे ये चीजें दे दें, नादिर जहरी ने कहा। तो बूढ़ी अम्मा ने सर हिलाते हुए उठकर एक तरफ पड़े हुए संदूक का ढक्कन खोला और इसमें से स्याह रंग की तेल से भरी हुई एक बड़ी सी बोतल निकालकर नादिर जहरी को दे दी और फिर एक अंगूठी और एक सुर्ख रंग के दानों का बड़ा सा हार निकाल कर दे दिया। तो नादिर जहरी ने उसको सलाम किया और फिर गार्ड से बाहर आ गया। उसका घोड़ा पहाड़ी इलाके से बाहर घास चरता फिर रहा था। वो इस पर बैठा और वापस अपने मकान पर पहुंच गया। इसने सबसे पहले तो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर हार को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक अपने पास रख लिया और बोतल भी रख ली। पिछली रात आसिफ इसके पास पहुंच गया। जब आसिफ को सारे हालात का इल्म हुआ तो वो बेहद परेशान हुआ, लेकिन जब नादिर जहरी ने उसे बूढ़ी औरत से होने वाली मुलाकात और उसकी दी हुई चीजें दी तो इसकी परेशानी अच्छी खासी कम हो गई। चाचा जान, मेरी नज़र में इसका तरीका ये है कि आप दरिया की तरफ से जाएं ताकि शैतान बनमानुस और इसके सब बनमानुस आपकी तरफ मुतवज्जो रहे, जबकि मैं जंगल की पिछली तरफ से जाऊंगा। इस तरह मैं आसानी से उसे हलाक कर लूंगा। आसिफ ने कहा, नहीं, इसका एक और तरीका मेरी समझ में आया है। तुम पहले इस दरिया के किनारे पर जाओ और काली बूटी के तेल को जंगल में दरिया के किनारे के दरमियान फैला दो। तुम्हें वो शैतान बनमानुस नहीं जानते, इसलिए वो परवाह नहीं करेंगे। फिर मैं दरिया की तरफ से सामने जाऊंगा और ये जाहिर करूंगा कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने आया हूँ। ये दोनों सब्ज बनमानुस जाहिर है जंगल से निकलकर दरिया की तरफ आएंगे और इनके पैरों के तलवों पर ये तेल लग जाएगा। इस तरह वो हलाक हो जाएंगे। फिर तुम जंगल में घुसकर उस शैतान बनमानुस का खात्मा कर देना, जबकि मैं खुशबू बेटी को छुड़ाकर किनारे पर ले आऊंगा। नादिर जहरी ने कहा। तो आसिफ को ये तजवीज़ पसंद आई। चुनाचे सुबह होते ही वो काली बूटी के तेल की बोतल लेकर घोड़े पर सवार हुआ और माशी दरिया की तरफ चल पड़ा और फिर उसे दूर से दरिया के अंदर बंधी हुई खड़ी खुशबू नजर आ गई। इसके साथ ही इसने देखा कि जंगल के ऊपर एक खौफनाक बनमानुस का चेहरा इस तरह नजर आ रहा है जैसे आसमान पर से झांक रहा हो, लेकिन क्योंकि खुशबू की इसकी तरफ पुश्त थी और आसिफ ने भी जानबूझकर खुशबू की तरफ नहीं देखा और बोतल का ढक्कन खोलकर इसने तेल को किनारे पर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने सारा तेल वहां डाल दिया और फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसने इस तरह जाहिर किया था जैसे वो अचानक इधर आ निकला हो और उसे खुशबू से कोई दिलचस्पी ना हो। फिर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ तवील चक्कर काटकर वापस नादिर जहरी के पास पहुंच गया। नादिर जौहरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मानूंगा, मैं उसे हलाक कर दूंगा। तुम उसे हलाक नहीं कर सकते। इसके पास बेशुमार खौफनाक वनमानुस हैं। तुम किस किस का मुकाबला करोगे? शाही नजूमी ने कहा, मैं अपने भतीजे आसिफ के साथ मिलकर इसका मुकाबला करूंगा। अगर आज मैंने इसे हीरा दे दिया तो कल वो फिर आ जाएगा। मैं इसे हीरा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। नादिर जौहरी ने अटल फैसला कर लिया। तुम्हारा भतीजा आसिफ, तुम्हारा मतलब है मुल्क रूम की फौज का नायब सिपाह सालार? शाही नजूमी ने कहा, हाँ, वो नायब सिपाह सालार है, बेहद बहादुर नौजवान है और फिर खुशबू का मंगेतर भी है। इसकी शादी खुशबू से होने वाली है। मैं इसे अभी पैगाम भिजवाता हूँ, वो फौरन आ जाएगा, नादिर जौहरी ने कहा। और फिर इसने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे कहा कि वो फौरन तेज रफ्तार घोड़ा लेकर हमसाया मुल्क रूम जाए और नायब सिपाह सालार आसिफ को पैगाम दे कि इसका चाचा उसे फौरन बुलवा रहा है और उसे बता देना कि खुशबू को बनमानुस उठाकर ले गया है और हमने उसे छुड़वाना है। नादिर जौहरी ने कहा तो मुलाजिम सिर हिलाता हुआ चला गया। तब नादिर जौहरी ने दुकान बंद की और फिर शाही नजूमी हाशिम के साथ अपने घर आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि ये बनमानुस का बादशाह कहाँ रहता है? नादिर जौहरी ने पूछा। वो हर जंगल में आता जाता रहता है, इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मैं हिसाब करके देखता हूँ कि वो खुशबू को लेकर कहाँ गया है, शाही नजूमी ने कहा। और फिर इसने एक कागज पर कलम से हिसाब लगाना शुरू कर दिया। नादिर जौहरी खामोश बैठा उसे हिसाब किताब करता देखता रहा। थोड़ी देर बाद इसने कागज एक तरफ रखा। सुनो नादिर जौहरी, तुम्हारी बेटी मुल्क शाम के शुमाल में वाक़या बड़े दरिया माशी में मौजूद है और इसके किनारे घने जंगल में बनमानुस का बादशाह मौजूद है। लेकिन इंतहा हैरत अंगेज बात यह है कि इस जंगल में इसके साथ सिर्फ इसके 2 खास साथी सब्ज बनमानुस हैं और कोई बनमानुस नहीं है, शाही नजूमी ने बताया। खुशबू दरिया में? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, नादिर जौहरी ने हैरान होकर पूछा। बनमानुसों के बादशाह ने खुशबू को दरिया के अंदर खड़ा करके उसके दोनों पैरों के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध दिए हैं और दोनों हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें दरिया के किनारे पर मौजूद दरख्तों के साथ बांध दिया है। असल बात यह है कि वो दरिया हर माह की पहली तारीख से चढ़ना शुरू हो जाता है और हर माह की
15वीं तारीख को किनारों तक भर जाता है और फिर 16 तारीख से उतरना शुरू हो जाता है और महीने की आखिरी तारीखों में इसमें बराए नाम पानी होता है। आज महीने की 12 तारीख है। इस वक्त पानी खुशबू बेटी की कमर तक होगा, लेकिन अगर 2 दिन के अंदर खुशबू बेटी को रिहा न कराया गया तो दरिया चढ़ जाएगा और पानी खुशबू बेटी के सर के ऊपर से गुजर जाएगा और वो पानी में डूबकर हलाक हो जाएगी। इसीलिए बनमानुसों के बादशाह ने ये काम किया है। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा, फिर तो बहुत आसान काम है। हम कश्ती पर जाते हैं और खुशबू को दरिया से निकाल लाते हैं। नादिर जौहरी ने खुश होते हुए कहा, नहीं, ये आसान काम नहीं है। ये बनमानुसों का बादशाह जो कि जादूगर है, इसका पहरा इस जंगल के ऊपर फिजा में हर वक्त मौजूद रहता है और दूर से आने वाली कश्ती को वो पहले से ही देख लेगा और फिर वो अपने दोनों सब्ज बनमानुस को हुक्म देगा और वो एक लम्हे में इस कश्ती को तोड़ फोड़ कर रख देंगे। शाही नजूमी ने जवाब दिया, लेकिन इन बनमानुस को तीरों से हलाक किया जा सकता है। नादिर जौहरी ने कहा, ये असल बनमानुस नहीं है, जादू के बने हुए हैं, इन पर कोई असला असर नहीं करता। शाही नजूमी ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर कैसे खुशबू को छुड़ाया जाए? नादिर जौहरी ने परेशान होते हुए पूछा, मैं तो अब भी कहता हूँ कि तुम वो हीरा इस शैतान को दे दो और अपनी बेटी को मरने से बचा लो, लेकिन न जाने तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है कि तुम हीरा नहीं दे रहे, चाहे तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी क्यों न हो जाए। शाही नजूमी ने कहा, ये बात नहीं है हाशिम, मुझे अपनी बेटी दुनिया के तमाम हीरे से ज्यादा प्यारी है, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, अगर एक बार इस शैतान बनमानुस की बात मान ली तो फिर इसने रोजाना यही हरकत करनी है, इसलिए क्यों न इसका खात्मा ही कर दिया जाए। बहरहाल आसिफ आ जाए, उससे मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करूँगा, नादिर जौहरी ने कहा और शाही नजूमी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर शाही नजूमी इससे इजाज़त लेकर वापस चला गया तो नादिर जौहरी ने घोड़ा निकाला और उसे दौड़ाता हुआ शहर से बाहर एक पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। तकरीबन 1 मील के सफर के बाद वो इस वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। इसने घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल इन पहाड़ों में चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक गार्ड के दहाने पर पहुंच गया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बड़ी अम्मा, नादिर जौहरी हूँ, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाज़त देंगी? नादिर जौहरी ने गार्ड से बाहर खड़े होकर निहायत मुतबना लहजे में कहा, आ जाओ बेटे। अंदर से एक बूढ़ी सी धीमी आवाज़ सुनाई दी और नादिर जौहरी ने पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। नादिर जहरी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? कामयाबी चाचा जान, आसिफ ने जवाब दिया और फिर उसने पूरी तफसील बता दी। खुशबू ने तुम्हें मुड़कर तो नहीं देखा? क्या उसने घोड़े के टापों की आवाज़ें नहीं सुनी होंगी? नादिर जहरी ने इंतहा हैरत भरे लहजे में पूछा। चाचा जान, वो पानी में खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़ी हुई थी, उसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। मेरा ख्याल है इस पर उस जादूगर ने जादू कर रखा है और ये अच्छा ही हुआ। अगर वो देख लेती तो मुझे लाजमी पहचान जाती और फिर वो मुझे आवाज़ें देती। इस तरह उस जादूगर को सारी कार्रवाई का इल्म हो जाता। आसिफ ने जवाब दिया तो नादिर जहरी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों एक कश्ती में सवार होकर उस तरफ रवाना हो गए जहाँ खुशबू मौजूद थी। कश्ती में नादिर जहरी और आसिफ के हमराह 4 मुसल्लह आदमी भी थे जो बेहद बहादुर थे और जिन्होंने हलफ उठाया था कि वो इन जालिम बनमानुस का डट कर मुकाबला करेंगे। खुद नादिर जहरी ने तीर कमान, तलवार और खंजर अपने पास रखे हुए थे। कश्ती तेजी से दरिया में आगे बढ़ती चली जा रही थी। नादिर जहरी ने बूढ़ी औरत के दिए हुए हार का एक हिस्सा आसिफ को दे दिया और दूसरा उसने अपने पास रखा हुआ था। आसिफ ने हार का वो हिस्सा अपने गले में डाल लिया। कश्ती आगे बढ़ती रही और फिर उन्हें दूर से दरिया के अंदर खड़ी खुशबू नजर आने लग गई। कश्ती को दूसरे किनारे पर ले चलो, नादिर जहरी ने कश्ती चलाने वालों को कहा और कश्ती का रुख मोड़ा और फिर कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगी। आपने ऐसा क्यों किया चाचा जान? आसिफ ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि जब तक हम खुशबू तक ना पहुँच जाए उस वक्त तक इन शैतानों को पता न चल सके। वो यही समझेंगे कि हम आम मुसाफिर हैं, नादिर जहरी ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद कश्ती उस जगह के सामने पहुंच गई जहां खुशबू दरिया के अंदर बंधी हुई खड़ी थी। ये हार लो और पानी में तेजी से तैरते हुए जाओ और खुशबू के गले में डाल दो। पानी के अंदर तैरते हुए जल्दी जाना। नादिर जहरी ने जेब से बूढ़ी औरत का हार का दूसरा हिस्सा निकालकर एक आदमी को दिया तो वो तेजी से पानी के अंदर उतर गया और पानी के अंदर ही तैरता हुआ खुशबू की तरफ बढ़ता चला गया। जब कश्ती की रफ्तार आहिस्ता कर दी गई थी, जल्द ही वो आदमी खुशबू के करीब पहुंच गया और फिर उसने पानी में से निकलकर जल्दी से हार खुशबू के गले में डाल दिया।
तो खुशबू इस तरह चौंकी जैसे उसे होश आ गया हो। वो आदमी तेजी से दोबारा पानी में गोता लगाकर वापस अपनी कश्ती की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे नादिर, ज़हरी और आसिफ ने देखा कि जंगल के ऊपर उस खौफनाक शैतान बनमानुस का चेहरा नजर आने लग गया, जबकि जंगल में से 2 सब्ज रंग के छोटे कद के बनमानुस तेजी से दौड़ते हुए किनारे की तरफ आने लगे। उधर कश्ती भी तेजी से खुशबू की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फिर इन बनमानुस के पैर इस काली बूटी के तेल पर पड़े तो वो चीखते हुए उछले और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उसी लम्हे शैतान बनमानुस भागता हुआ जंगल से बाहर आया ही था कि नादिर, ज़हरी, आसिफ और मुसल्लह सिपाहियों ने उस पर जहरीले तीरों की बौछार कर दी। नादिर ज़हरी ने खास तौर पर इसकी आंखों का निशाना लिया था, लेकिन तीर इसके जिस्म के साथ टकराकर नीचे गिर गए। शैतान बनमानुस के जिस्म पर खराश तक नहीं आई। वो दोनों सब्ज बनमानुस अभी तक तड़प रहे थे। तीर चलाते रहो, नादिर ज़हरी ने चीखते हुए कहा। उधर शैतान बनमानुस जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अंगूठी और हार की वजह से इसके जादू का कोई असर नादिर और आसिफ पर नहीं हुआ। तीरों की बौछार मुसलसल हो रही थी। फिर वो सब खुशबू तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से इसकी जंजीरें काटी और उसे कश्ती में सवार कर लिया। दोनों सब्ज बनमानुस तड़प तड़प कर आखिरकार हलाक हो गए। तीर शैतान बनमानुस के जिस्म में घुस गए और वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। अब आसिफ और सिपाही किनारे पर चढ़े और फिर तलवारें निकालकर वो दौड़ते हुए शैतान बनमानुस के करीब पहुंचे और उन्होंने इस पर तलवार से भरपूर हमला कर दिया। क्योंकि दोनों सब्ज बनमानुस हलाक हो गए थे, इसलिए देखते ही देखते शैतान बनमानुस के जिस्म के भी तलवारों ने टुकड़े उड़ा दिए और बनमानुस का बादशाह सरदार हलाक हो गया। हर तरफ धुआं सा छा गया और फिर इस शैतान बनमानुस जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। जब आवाज आना बंद हो गई और धुआं छट गया तो नादिर, ज़हरी और आसिफ ने देखा कि वहाँ सब्ज बनमानुस की लाशों का तो कोई नामो निशान नहीं था। अलबत्ता उस बनमानुस जादूगर की जली हुई लाश पड़ी थी। वो सब बेहद खुश हुए और फिर नादिर, ज़हरी ने आसिफ के साथ खुशबू की शादी कर दी और वो खुशबूदार हीरा उसने खुशबू को शादी के तोहफे में दे दिया और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।